नमस्कार, मैं अभी सासाराम के बस्ती मोड़ के पास खड़ा हूं और इसी रास्ते से कुछ ही देर पहले डीएम धर्मेंद्र कुमार सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए आगे निकले हुए हैं। उनके द्वारा शांति बहाल करने की दिशा में यह कोशिश की जा रही है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उस जगह से कुछ ही दूरी पर सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे विस्फोट की खबर सामने आई थी। उसके बाद ये कर्मियों की तैनाती इधर बढ़ा दी गई थी और यहाँ पर एडीजी पटना से एडीजी भी पहुंचे हुए थे। उनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुत देर तक छापेमारी अभियान का काम चला। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 कंपनियां यहाँ पर अर्धसैनिक बल की 2 कंपनियां तैनात की गई है, लेकिन पूरे सासाराम शहर में अगर विजिट करने के दौरान कहीं भी इन कंपनियों की तैनाती नहीं पाई गई। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन कंपनी में जितने भी जवान शामिल हैं या जिन्हें बुलाया गया है सासाराम शहर में सुरक्षा देने के लिए, वो कहाँ ड्यूटी बजा रहे हैं, उनसे किस तरह की ड्यूटी ली जा रही है, इस बात पर सबसे ज़्यादा विचार चल रहा है या इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। कारण कि बताया जा रहा है कि 2 कंपनियों को यहाँ पर लगाया गया है विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन अभी जितने भी सीआरपी और एसएसबी के जवान थे वो फ्लैग मार्च करते हुए तो दिखाई पड़े, लेकिन किसी भी संवेदनशील इलाके में उनकी तैनाती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इससे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं इन पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने के कारण क्या समझा जाए, क्या इन पुलिसकर्मियों की तैनाती से जो राज्य सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आखिर दो कंपनियों को यहां लाया गया है। करीब 2 कंपनियों में 200 जवान होंगे। यहां पर 29 संवेदनशील पोस्ट चिन्हित किए गए हैं। अगर 10 पुलिसकर्मियों को भी लगाया जाता तो कम से कम उन संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बखूबी तरह से की जा सकती थी, लेकिन इन पुलिसकर्मियों को यहाँ नहीं लगाना, उनसे केवल गश्त कराना, सवालों के घेरे में एक तरह से खड़ा किया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इन्हें फ्लैग मार्च में ही क्यों लगाया जा रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान सासाराम की शहरों में आए हुए हैं तो उनको कम से कम विभिन्न संवेदनशील जगहों पर उनका पदस्थापन होना चाहिए था, लेकिन केवल उनसे गश्त कराया जाना ये कितना सही है? क्या गश्त के माध्यम से सासाराम शहर की विधि व्यवस्था को ठीक कराया जा सकता है? ये प्रश्न लगातार खड़े किए जा रहे हैं यहाँ के लोगों के द्वारा। आखिर किन मजबूरी के कारण या किन कारणों से अर्धसैनिक बल के जवानों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में तैनात नहीं किया जा रहा है? इस प्रश्न का जवाब यहाँ के वरीय अधिकारियों को देना चाहिए। आखिर गश्त कराकर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? रात के अंधेरे में जब यहाँ पर मात्र यहाँ से कुछ ही दूरी पर बम विस्फोट की घटनाएं सामने आ रही हों, जब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हों, तो फिर अर्धसैनिक बल के जवानों का यहाँ आने का मतलब क्या समझा जाए? जब बिहार के पुलिस के भरोसे यहाँ के विधि व्यवस्था को संधारण करने का कार्य अब किया जा रहा है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में बाहरी पुलिसकर्मियों को बुलाने की जरूरत क्या थी? ये यहाँ के वरीय अधिकारी को बुलाया बताना चाहिए। कहा जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले नगर थाना से सैकड़ों अर्धसैनिक बल के जवान डीएम और एसपी के नेतृत्व में निकलकर शहर में मार्च तो कर रहे हैं, लेकिन इनके तैनाती कुछ खास जगहों पर ही देखी जा रही है। सोचिए कि सासाराम शहर एक तरह से सुलग रहा है और इन पुलिसकर्मियों को अगर केवल गश्त के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि अर्धसैनिक बल के जवान भी सासाराम शहर में हैं, तो इससे सासाराम शहर की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। उनका पदस्थापन विभिन्न उन जगहों पर होना ही चाहिए जहां पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, और जब तक से इन पुलिसकर्मियों की तैनाती उन संवेदनशील इलाकों में नहीं होगी तब तक से चाह कर भी अब सासाराम शहर में शांति व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते हैं। और जो मार्च शांति मार्च निकालकर या फ्लैग मार्च निकालकर बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखाकर बताकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सासाराम में लगातार स्थिति खराब होती रहेगी और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।